करते हैं। अभी आपका सेकंड चैप्टर बच्चों चल रहा था बहुपद पॉलिनोमियल, जिसमें लास्ट क्लास में आपने क्या सीखा था, बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना। बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करने में कैसे, कोई आपको बीजीय व्यंजक दे रखा होता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, ये आपका यदि बीजीय व्यंजक दे रखा है, इसका मान बताना है। यदि हमें चर का कोई मान दे रखा है x बराबर -2 पे कहा जाए कि इसका मान बताइए, तो हम जहां जहां x आ रहा होगा x की जगह -2 रख देंगे। -2 रख दिया, x का स्क्वायर है तो -2 का वर्ग +2 मल्टी ब्रैकेट में -2, x की जगह पे -2 रख दिया +3। यहां तक बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? सब जगह जहां x है वहां हमने x की वैल्यू -2 रख दी। यहाँ पे x है -2 का वर्ग, यहाँ x है तो x की जगह -2 रख दिया। अब गुणा कर देंगे। -2 का वर्ग कितना होता है, -2 की गुणा -2 से होगी तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा +4। इसी तरह 2 की गुणा -2 से होगी तो क्या हो जाएगा -4 +3। यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर है? 2 की गुणा -2 से करेंगे, 2 दूनी 4, का चिन्ह आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3, है ना? सभी बच्चों को क्लियर है ना? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। इसी तरह बच्चों चलिए, सभी को समझ में आया ये? तो एक क्वेश्चन पोल में करके देखते हैं, सभी बच्चे बताएं। 2 माइनस का 5z माइनस का 5z³ ये आपको बीजीय व्यंजक दे रखा है, इसका मान बताना है। z बराबर -1 रखने पर क्या मान आएगा? अब सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें, चेक करें, उसके बाद पोल में इसका आंसर दें। आपको बीजीय व्यंजक का मान बताना है, z इज इक्वल्स टू -1 पे क्या आएगा? आ रहे हैं बच्चों आपके वोट? सभी बच्चे पोल में आंसर दें। ध्यान से एक बार चेक जरूर करें बच्चों, करने के बाद क्वेश्चन को चेक करें, प्लस माइनस जोड़ घटाव गुणा एक बार चेक करें, उसके बाद आंसर पोल में दें। मेन बच्चों चिन्हों में गलती ना हो, ध्यान से इसे सॉल्व करें, उसके बाद आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आए हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें पोल में, और चेक जरूर करें करने के बाद।
बीजीय व्यंजक 2 माइनस का 5z माइनस का 5z की पावर 3 का मान z इज इक्वल टू -1 पर ज्ञात करें। बाकी बच्चे भी आंसर दें जल्दी से। बच्चों जल्दी से आंसर दें, अभी 6-7 बच्चे रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों जल्दी से आंसर दें। 11 बच्चों के वोट आ गए हैं, बाकी बच्चे भी आंसर दें। चलिए फिर पोल को एंड करें या कोई अभी सॉल्व कर रहा है तो बताएं। चलिए फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों इसका क्या आंसर होगा। अधिकतर बच्चों ने गलत आंसर दिया है, ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन पे टिक लगाए हैं। तो ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, आपका क्वेश्चन है 2 माइनस 5z माइनस 5z क्यूब। क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस का 5z माइनस का 5z क्यूब का मान बताना है z बराबर -1 पर। सभी बच्चे साथ साथ अपनी कॉपी में करें। देखिए दो ऐसे ही लिखा रहेगा, -5 z की जगह पे क्या रखना है, -1। z जहां जहां होगा वहां वहां -1 रखना है। माइनस का 5z क्यूब मतलब -1 की होल पावर 3। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। दो ऐसी का ऐसी रहेगा, 5 की गुणा -1 से करेंगे तो -5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। फिर से देखिए क्या करा मैंने, -5 की गुणा -1 से करनी है ना। -5 की गुणा -1 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, तो क्या आ गया, प्लस का 5। बताएं यहाँ तक सभी को क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको -1 का की घात 3 दिख रही है, -1 की घात 3 कितनी आती है, -1 की गुणा -1 से गुणा -1 से, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस की गुणा फिर से माइनस से होगी तो माइनस आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, -1 है ना। तो -1 की घात 3 आपका -1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे भी वही आ गया, -5 की गुणा -1 से करनी है। फिर से -5 की गुणा -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5। तो ये आपका कितना हो गया, 2 + 5 + 5 कितना हो जाएगा, 12। बताएं बच्चों क्लियर हुआ। यस मैम। तो जिन जिन बच्चों ने गलत किया उन्हें अपनी गलती समझ में आई कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 12। ऑप्शन सी 12 सही आंसर है। कैसे आया, आपने z की जगह -1 रखा और सॉल्व किया, तो क्या हो गया, 2 -5 की -1 से गुणा करी, +5 हो गया, -1 की पावर 3 -1 होता है, तो दोबारा से -5 की गुणा -1 से करेंगे, प्लस का 5 आ जाएगा। आपका क्या आ गया, 2 + 5 + 5 कितना हो गया, 12। क्लियर है सब बच्चों।
यस मैम। नोट कर लिया सभी ने? यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। फिर आज हमारा नया टॉपिक है बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। दो बीजीय व्यंजकों को हम कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चे हेडिंग डालें। बच्चे जिसका ठीक थे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काफी कम बच्चों के ठीक थे। 11 में से केवल 3 बच्चों ने सही आंसर दिए थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। तो पहले देखिए क्या करते हैं। बीजीय व्यंजकों को जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया जो होती है बच्चों, समान पदों के बीच में होती है। समान पद आपने पढ़े थे ना, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म समान पद क्या होते हैं? समान पद वो पद होते हैं जिसमें चर समान हो और चर की घात समान हो। जैसे x है तो x की पावर 1 दो टर्म्स में आ रही हो, चाहे उसके साथ संख्या कोई भी लिखी हो, 2 हो और 3 हो। तो पर लेकिन चर समान हो और चर की घात समान हो, वो कैसे पद होते हैं? समान पद। तो हम समान पदों को ही जोड़ते हैं और समान पदों को ही घटाते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? बीजीय व्यंजकों में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया केवल समान पदों में ही होती है। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे 7x और 2x दोनों समान पद है, दोनों में x वेरिएबल है, x चर है और दोनों में x की घात भी सेम है, दोनों में x की घात 1 है। तो 7x और 2x को जोड़ेंगे तो बताओ बच्चों कितना आ जाएगा? नहीं, जोड़ना है, घटाना नहीं है। कितना आ जाएगा? 9x। कितना आ गया? 7x प्लस 2x कितना होगा? 9x। केवल 7 लोगों को नहीं, x भी है साथ में, तो 7 और x प्लस 2x कितना हो गया? 9x। ठीक है, तो हमें हमेशा ये जो जोड़ना और घटाने की प्रक्रिया है केवल समान पदों में ही करनी होती है। सेकंड बताओ बच्चों, यदि 7m में से 3n को घटाना हो तो क्या आएगा? 7। कितना? 4n। 7 में से 3 गया, 4 बचा और n साथ साथ चलता रहेगा। 4n कितना हो गया? 4n। क्लियर है बच्चों? आप थोड़ा बड़ा लेते हैं, इसका योग करके बताओ। 7m प्लस 1 और 5m प्लस 1। तो इसमें पहले क्या देखना होगा आपको? समान पद। समान पद कौन कौन से दिख रहे हैं बच्चों, बताएं। मैम M5। हाँ, तो यहाँ पे दो पद समान है। कौन कौन से? 7m और 5m, दोनों में चर क्या है? m, और उसकी घात भी सेम है। तो हम इन्हीं में ही जोड़ना और घटाना करेंगे, बाकी ऐसी के ऐसी साथ चलेंगे। तो साथ में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 12। 12m। उसके साथ बाकी ये जो संख्याएं हैं वो ऐसी की ऐसी लिख दी जाएंगी, +1 प्लस a। 1 का कोई समान पद नहीं है, a का कोई समान पद नहीं है, तो ये ऐसी की ऐसी लिख दी जाएंगी। 12m प्लस 1 प्लस a। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? केवल वही पद जोड़ेंगे या घटाए जाएंगे जो कि जिन समान पद होंगे, बाकी पद ऐसे के ऐसे ही साथ चलेंगे। सभी ने नोट किया? यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया 12m प्लस 1 प्लस ए। अब नेक्स्ट बताएं बच्चों, 3a माइनस बी में से a माइनस बी को घटाना है। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे क्वेश्चन अपनी कॉपी में। आया बच्चों किसी का आंसर? थ्री कैसे आया? तीन कैसे आया बच्चों? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या है आपका? ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का होगा। ब्रैकेट के बाहर जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां प्लस होता है, तो हम ब्रैकेट को ऐसे ही खोल सकते हैं, 3a माइनस बी को ऐसे ही खोल देंगे। यहाँ इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है,
तो माइनस से इसकी गुणा होगी, इस पूरे ब्रैकेट की माइनस से गुणा करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस की ए से गुणा करेंगे, माइनस का ए आ जाएगा, माइनस की माइनस बी से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा। बताओ बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस मैम। सभी बच्चे पहली लाइन नोट करें। पहली लाइन क्या है? आपको ब्रैकेट खोलने हैं और चिन्हों को सही करना है। यदि ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को वैसे के वैसे ही लिख दो, या ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तब भी आपका पद ऐसे के ऐसे ही रख दिए जाएंगे। लेकिन यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस से गुणा करोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। आपका ए पहले प्लस का था लेकिन माइनस से गुणा करी तो माइनस का हो गया, बी पहले माइनस का था लेकिन माइनस से गुणा करी तो माइनस माइनस किसका हो गया? प्लस का। तो यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह बदल जाते हैं, है ना? अब सॉल्व करो। अब आपके कौन कौन से समान पद दिख रहे हैं? 3a और a समान पद है, दोनों में बताओ चर सेम है, दोनों का चर क्या है? a। तो 3a माइनस a, 3a माइनस a को सॉल्व करोगे, बताओ बच्चों क्या आ जाएगा? यदि यहाँ पे a के साथ कोई संख्या नहीं है इसका मतलब क्या होगा? a की गुणा 1 से हो रही है, 1a। 3 में से 1 घटाओगे, हाँ 3 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा? 2। तो कितना आ जाएगा ये? 2a। बताओ बच्चों क्लियर हुआ? यस मैम। और फिर दूसरा समान पद देखो, दूसरा समान पद क्या है? b और b, है ना? एक माइनस का b है और एक प्लस का b है, तो एक माइनस का b और प्लस का b एक दूसरे को क्या कर देंगे? काट देंगे, है ना? बताएं बच्चों, समझ में आ रहा है यस सब? मैम। एक माइनस का 1 प्लस का 1 एक दूसरे को काट के क्या आ जाता है? 0। तो b और b एक दूसरे को काट देंगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? सिर्फ 2a। बताएं क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। पहला स्टेप आपको चिन्ह सही करने हैं, दूसरा स्टेप समान पदों को देखिए, समान पदों को जोड़ना और घटाना जो कहा जा रहा है वो करिए और आंसर ले आइए, है ना? क्लियर है? यस मैम। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? यस मैम। चलिए आगे चलते हैं, फिर इसका आंसर आपका 2a हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको इसमें से इसे घटाना है। 3xy माइनस का zx में से 2xy माइनस का xz घटाइए। बताइए कितना आएगा बच्चों? बताएं बच्चों, किसी का आया आंसर? सभी बच्चे दें आंसर। वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। तो इसी तरह देखिए सभी बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले खोल के चिन्हों को सही कर लेते हैं। ये खोला 3xy माइनस का zx, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो माइनस से गुणा होगी, चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस का 2xy माइनस माइनस प्लस का xz, है ना? चिन्ह बदल गए ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे समान पद देखने हैं। समान पद कौन से होंगे? आपका एक्स वाई एक चर आ रहा है, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, तो ये दो समान पद हो जाएंगे। दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 1xy, है ना? इसी तरह दूसरे समान पद देखिए बच्चों, दूसरा zx और xz, बात एक ही है। z की x से गुणा करो या x की z से गुणा करो, बात एक ही है। तो हमारा ये दूसरा चर आया z और x, दोनों में आ रहा है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? काट देंगे।
-1 + 1 0 हो जाता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1xy। क्लियर बच्चों सभी को? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिए। वेरी गुड। तो ये आपका 1xy हुआ। किसी को नोट करना हो तो बताएं। सभी ने नोट कर लिया? नोट। किसी को कभी भी कोई डाउट हो तो बच्चों पूछ लेना वहीं पे ही। ठीक है, आगे चलते ओके हैं। मैम। एक क्वेश्चन और बच्चे सॉल्व करें। आपका है XY² प्लस का 4x² y माइनस का 7x² y माइनस का 3xy² प्लस का 3 में से x² y प्लस का xy² को क्या करना है, घटाना है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें और सॉल्व करके बताएं आंसर क्या आएगा। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बेटा एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखो, नेटवर्क का इश्यू होगा। सॉल्व करें बच्चों। इसमें पहले ही बस समान पदों को देखना है। बस समान पद आपने इकट्ठे कर लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले चिन्ह सही कर लो और चिन्ह सही करने के बाद समान पदों को इकट्ठा कर लो और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो पहला स्टेप क्या करना है आपको, चिन्ह सही करने हैं। तो चिन्ह सही कर लेते हैं। पहला के ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होगा, तो चिन्हों में कोई बदलाव नहीं आएगा, चिन्ह वैसे के वैसे ही रहेंगे। चिन्हों को वैसे ही रहने देते हैं पहली ब्रैकेट के। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का x²y माइनस का xy²। बताओ बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? यस अब मैम। हमें समान पद ढूंढने हैं। समान पद ढूंढिए बच्चों। पहला आपका है xy²। xy² जहां जहां आ रहा है वो देखिए, xy² 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 हाँ है बच्चों। क्या क्या बच्चों? मैम, मैं ऐसे कह रहा था, पीछे भी आ रहा था। हाँ, अब दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस मैम। ठीक है। तो अब xy² के टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये प्लस का 1 माइनस का 3 और माइनस का 1, एक प्लस का xy² माइनस के xy² को कैंसिल कर देगा, तो केवल ये वाला टर्म बचेगा, क्या, माइनस का 3xy²। बताओ बच्चों, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? यस। माइनस के टर्म ने प्लस के टर्म को कैंसिल कर दिया, -1 + 1 को कैंसिल कर दिया, माइनस का 3xy² बचा। उसके बाद x² y के टर्म्स देखें, x² y x² y और x² y। तो x² y के टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 4 माइनस का 7 माइनस का 1। यहाँ देखिए 4 है, ये माइनस का 7 है, ये माइनस का 1 है। सॉल्व करेंगे, बताओ बच्चों कितना आएगा? 4 माइनस 7 माइनस 1 कितना आता है, सॉल्व करके बताएं। 12। नहीं, दोबारा करें। दो। मैम। मैम 4। कितना आया? माइनस माइनस के 4। बाकी बच्चे भी सही से करें। 2 भी नहीं है। मैम माइनस के 4। हाँ, -4 बिल्कुल सही। कितना आएगा? -4। कैसे? जो निगेटिव के टर्म्स है, जो ऋणात्मक है, माइनस के चिन्ह है, वो आपस में जुड़ेंगे। तो 7 और 1 जुड़ेंगे, कितना आ जाएगा, -8। 4 में से 8 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, -4, है ना? आंसर कितना आएगा, -4। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, -4, और इसके साथ क्या है, x² y। x² y के टर्म्स को हमने इकट्ठा करा था, तो ये आपका क्या आ गया, -4 x² y प्लस का 3। बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है?
यस मैम। नहीं आ रहा हो तो एक लाइन और लिख लो, एक लाइन चलो और लिख लेते हैं, यदि आपको नहीं हो रहा हो क्लियर। पहली लाइन क्या, एक्स स्क्वायर वाई के एक्स वाई स्क्वायर के टर्म्स को इकट्ठा कर रहे हैं, एक्स वाई स्क्वायर के टर्म्स को एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लो, और एक्स स्क्वायर वाई के टर्म्स को एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लो, है ना। ये हमने समान पदों को एक साथ लिख लिया, और उसके बाद जो तीन बच रहा है वो अकेला बच रहा है, तो तीन को इकट्ठा रख दो। यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, माइनस का 3xy स्क्वायर, और ये क्या बचा, माइनस का 4x स्क्वायर वाई प्लस का 3। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। बताए बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। यस मैम। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं, नो मैम। बाकी बच्चे बताएं। कोई डाउट, कुछ नहीं आ रहा हो समझ में तो बताएं। समान पद समझ में आए, समान पदों को कैसे देखना है, समान पद जिसमें चर समान यस हो, मैम। जिसमें चर समान हो, एक्स वाई स्क्वायर जिसमें आ रहा है वो तो एक्स वाई स्क्वायर वाले पद इकट्ठे कर लोगे, एक्स स्क्वायर वाई जिसमें आ रहा है वो एक्स स्क्वायर वाई वाले पद इकट्ठे एक साथ कर लोगे। तो जिनमें चर चर की घातें समान हो वो सब आपके समान पद होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन पूछूं मैं फिर पोल में। यस मैम। चलिए पोल में फिर पूछते हैं, मैम दोबारा बताना। दोबारा बच्चे इसी को ही। तो देखिए, मैम। इसमें से यस इसे मैम। घटाना है, इसमें से इसे घटाना है, तो पहला आपका ये दे रखा है, उसमें से इसे को घटाएं, ये क्वेश्चन है आपका। तो पहला मैम। वाला ब्रैकेट हमने ऐसी का ऐसी लिख दिया, माइनस दूसरा ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के चिन्ह से, माइनस के चिन्ह है, इसका ना गुणा करेंगे, तो माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का इससे गुणा यस करेंगे मैम। एक्स स्क्वायर वाई से तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे ये भी माइनस का एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, पहला हमने जो चिन्ह थे उसे सही कर लिया। फिर उसके बाद हमने समान पदों को ढूंढना है, तो समान पद देखिए, समान पद आपके कौन कौन से आ रहे हैं, एक्स वाई स्क्वायर का ये, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ आ रहा है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ आ रहा है, एक्स वाई स्क्वायर तीन जगह आया, एक्स वाई स्क्वायर के टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 3xy स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, इसे सॉल्व करा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस का 3xy स्क्वायर, पहला टर्म आ गया हमारा आंसर का। यस मैम। फिर उसके बाद हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर वाई के टर्म्स को इकट्ठा किया, 4x स्क्वायर वाई माइनस का 7x स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई के टर्म्स को हमने अलग एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लिया, देखिए सभी में एक्स स्क्वायर वाई है, तो एक्स स्क्वायर वाई के टर्म्स को इकट्ठा किया, फिर उसके आगे जो संख्याएं हैं उन्हें सॉल्व किया, 4 - 7 - 1, 4 - 7, 4 में से 7 घटाएंगे माइनस का 3, माइनस के 3 में माइनस का 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 4, कितना हो जाएगा, -4। तो ये आपका आ गया माइनस का 4 x स्क्वायर वाई, और 3 आपका साथ साथ चल रहा है क्योंकि इसका कोई समान पद है नहीं, तो ये ऐसे का ऐसे ही साथ चलेगा। तो ये आपका आंसर हो गया माइनस का 3xy स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर वाई प्लस का 3। बताएं, क्लियर हुआ। यस मैम। यस मैम। यस। कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। नो मैम। चलिए ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं बच्चों, ध्यान से दीजिएगा, आपको सॉल्व करना है, जोड़ना है, दो व्यंजक दे रखे हैं उनको जोड़कर बताइए क्या आएगा। अभी बच्चे जोड़ के इसका आंसर पोल में दें, 3y + 7 में a + y को जोड़ना है। 4 5 6 7। बच्चों मन मन में करें, कोई भी माइक पे नहीं बोले। I have done मैम। गुड। आई हैव आई हैव डन। बच्चों करने के बाद एक बार चेक जरूर करें।
I have done, ma'am. हम्म, बच्चों आंसर करने के जो कर भी चुके हैं वो भी एक बार चेक करें, क्योंकि काफी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर दें पोल में। 3y+7 + a+y। I have done, ma'am. अभी काफी बच्चे रह गए हैं बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। I have done, ma'am. गुड। बच्चों जब सभी बच्चे अपना आंसर दोबारा से चेक करें, समान पदों को देखें और समान पदों को ही जोड़ना है। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं। पर बच्चों काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया है, ध्यान से देखिए क्या नहीं समझ में आया है बताएं बच्चों। आपका क्वेश्चन था 3y+7 में आपको जोड़ना है a+y को। तो जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो प्लस का प्लस ही रहेगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता तब आप चिन्हों को बदलते। यहाँ तो प्लस का साइन है तो वही चिन्ह रहेंगे, क्योंकि प्लस की गुणा किसी भी उससे होगी, प्लस ही का प्लस ही रहेगा, है ना। वैसी का वैसी साइन रहता है यदि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता तब आप चिन्ह बदलते हैं, आप थोड़ी बदलेंगे। प्लस का साइन होगा तो वैसी के वैसी रहेंगे। अब आपको ढूंढना है समान पद। तो समान पद कौन कौन से हैं? y देखिए यहाँ आ रहा है, y यहाँ आ रहा है, तो यहाँ कोई संख्या नहीं है तो मतलब क्या है, यहाँ 1 आ रहा है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 + 1 4y। बाकी कोई समान पद नहीं है, 7 ऐसे ही रहेगा, a ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, 4y + a + 7।
ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो बाकी बच्चे बताएं जिन्होंने ए बी डी लगाया है ऑप्शन, उन्हें क्या नहीं समझ में आया, बताएं बच्चों। माइक मैम ये मैम ये 7 आगे है ना, इसलिए ये ए आगे था इसमें। यस पे। मैम। हाँ, क्या ए आगे था तो फिर? ए आगे था और 7 पीछे था इसलिए। तो बेटा जोड़ में तो कोई भी चीज आगे लिख ये दो या पीछे कंफ्यूज हो गए। वही है। ये तो अरेंजमेंट होता है, चाहे आप इसे 4y+a+7 लिख दो या 4y+7+a लिख दो, बात एक ही है ना। जोड़ में तो आगे या पीछे हम संख्याओं को लिख सकते हैं ना। ओके मैम। ठीक है, और बताया किसी बच्चे को कोई और बात नहीं समझ में आई हो? क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और पूछो बच्चों, आपकी बात ध्यान से यस बताइए। मैम। घटाना है आपको 3a-b+4 में से a-b को घटाएं। ध्यान से सभी बच्चे सॉल्व करें, दोनों स्टेप ध्यान से रखें। पहला चिन्हों को सही करें, दूसरा समान पदों को इकट्ठा करके उन्हें सॉल्व करें। आई हैव डन मैम। गुड, आई हैव डन मैम। गुड, I have done, ma'am. आई गुड। हैव डन मैम। बच्चों ध्यान से चेक करें, करने के बाद उसके बाद पोल में आंसर दें। आधे बच्चों के वोट आए हैं अभी। यस मैम। आई हैव डन। गुड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर दें। यस मैम।
कौन कौन कर रहा है अभी, किसे टाइम है अभी काम, बताएं आंसर देने में। सॉल्व कर जो कर रहे हो बच्चे वो एक बार हैंड रेस करें। जो अभी आंसर सॉल्व कर रहे हो उन्हें टाइम लगेगा आंसर देने में, वो एक बार हैंड रेस करें। चलिए बच्चों, कर लिया ना सभी ने? यस मैम। मैम। ठीक है, तो पोल एंड करते हैं फिर बच्चों। आंसर देखते हैं इसका क्या होगा बच्चों। इसमें भी अभी आधे बच्चों ने सही दिया है, आधे बच्चों ने गलत दिया है। ध्यान से देखिए, सभी बच्चे ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। आपका क्वेश्चन था 3a-b+4 माइनस दूसरी ब्रैकेट में a-b। तो इस ब्रैकेट के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का साइन होगा। इट मीन्स ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है वो वैसी के वैसी लिखे रहेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस से गुणा होगी तो चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस का a माइनस माइनस प्लस प्लस का b। बताओ यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ? यस मैम। अब उसके बाद समान पदों को ढूंढना है। तो समान पद देखिए, 3a और a समान पद है। 3a माइनस a कितना हो जाएगा? 2a। b और b ये समान पद है, लेकिन माइनस का b प्लस का b एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और प्लस का 4 है साथ में, तो आंसर क्या आएगा? 2a+4। बताए बच्चों, क्लियर है सभी को? यस मैम। जिन बच्चों ने गलत आंसर दिए वो Yes, बताएं। ma'am. गलती समझ में आ रही है बच्चों? Ma'am. चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर इस सभी ने नोट कर लिया ये? यस मैम। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर था। एक क्वेश्चन और करें बच्चों। आपको समान पहले क्या करना है, देखो चिन्ह देखो। पहले यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो वो सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जो प्लस का चिन्ह होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो गया। ए से गुणा करी माइनस ए हो गया, माइनस बी से गुणा करी प्लस बी हो गया। फिर समान पदों को देखो, 3a और a समान पद है तो उन्हें इकट्ठा कर लो। b और b समान पद है तो b को इकट्ठा कर लो। तो इस तरीके से फिर उन्हें सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? तो आगे चलें, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। अब की बार ध्यान से करिएगा, आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मैं टाइम भी दूंगी आपको। इसमें जोड़ना और घटाना दोनों है। एक ब्रैकेट में माइनस का y² माइनस का yz माइनस का z², फिर माइनस का चिन्ह है। दूसरी ब्रैकेट में 3y² + z², फिर तीसरी ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, z² - y। इसमें आपको बीजीय व्यंजकों को जोड़ना भी है और घटाना भी है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और फिर उसे चेक करेंगे, उसके बाद इसका आंसर पोल में दीजिएगा। ध्यान से करिएगा बच्चों, थोड़ा सा लेंदी है, पर यदि आप चिन्हों को सही रखेंगे और समान पदों को पहचान लेंगे तो आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। आई हैव डन मैम। बच्चों जल्दबाजी ना दिखाएं, एक बार करने के बाद चेक करें, उसके बाद आंसर पोल में दें। I have जल्दबाजी done, में ma'am. गलती ना करें। अभी तक जिन बच्चों ने कर भी लिया है वो एक बार दोबारा से रीचेक करें। रीचेक करें अपना क्वेश्चन और देखें गलती कहाँ करी है। अभी तक किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है। जिन्होंने आंसर दे भी दिए हैं वो एक बार दोबारा से चेक करें। बच्चों बस प्लस माइनस की गलती जो हो रही है वो हो रही है आपकी, इसीलिए मैं कह रही हूँ प्लस माइनस ध्यान से देखें। ऑप्शंस को लगभग एक जैसा ही बनाया जाता है। आपको प्लस माइनस जो है उन्हें देखें, उसके बाद समान पदों को तो सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा।
जल्दबाजी में गलत आंसर ना दें, उस करने के बाद चेक जरूर करें, उसके बाद पोल में आंसर दें। I have done, ma'am. Ma'am. आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, पर बहुत ही कम बच्चों ने सही आंसर दिया है। इसलिए जिन बच्चों ने आंसर दे भी दिया है वो एक बार दोबारा से चेक करें, अपनी कॉपी चेक करें। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल पे दें। बाकी बच्चे भी आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। हम्म। कोई रह गया है अभी आंसर देने से तो बताएं। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं। बच्चों, काफी बच्चों ने आंसर गलत दिए हैं। ध्यान से देखिए, सभी बच्चे इसे ध्यान से देखें क्वेश्चन को। क्या है आपका, पहली ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है तो वैसी के वैसे ही रख दिए जाएंगे टर्म्स, माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का वाई जेड, माइनस का जेड स्क्वायर। इस ब्रैकेट के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस से गुणा करेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 3y² माइनस का जेड स्क्वायर। बताओ बच्चों, ये बात क्लियर हुई सभी की? यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हमने माइनस से गुणा कर दी, माइनस की 3y² से गुणा करी, माइनस का 3y², माइनस की z² से गुणा करी, माइनस का जेड स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, वैसे के वैसे ही इन पदों को रख देंगे, प्लस का z² माइनस का y। क्लियर है ना? बताएं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? डी आंसर नहीं है इसका, तभी तो मैं कह रही हूँ आधे से ज्यादा क्लास ने गलत आंसर दिया है। फिर उसके बाद देखो डी आंसर क्यों नहीं है, अभी देखते हैं।
फिर आप समान पदों को देखो, पहले वाई स्क्वायर के टर्म्स देखो, वाई स्क्वायर यहाँ आ रहा है और वाई स्क्वायर यहाँ आ रहा है, तो -1 और -3 टोटल कितना हो जाएगा, -4 वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वाई जेड केवल एक जगह आ रहा है और कहीं वाई जेड नहीं आ रहा है, तो -वाई जेड ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद जेड स्क्वायर देखते हैं, जेड स्क्वायर 3 जगह आ रहा है, -जेड स्क्वायर, -जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, तो -1 जेड स्क्वायर +1 जेड स्क्वायर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। -जेड स्क्वायर +जेड स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एक जेड स्क्वायर बचेगा, वो कौन सा बचा, माइनस का बच रहा है, ना कि प्लस का। तो जिन बच्चों ने डी लगाया है बच्चों, ये डी, यहाँ पे डी में, ऑप्शन डी में प्लस का जेड स्क्वायर है, जबकि आपका क्या आ रहा है, माइनस का जेड स्क्वायर आ रहा है ना। कैसे आ रहा है माइनस का जेड स्क्वायर, यहाँ देखो, एक -जेड स्क्वायर ये है, एक -जेड स्क्वायर ये है, एक +जेड स्क्वायर ये है, माइनस का जेड स्क्वायर +जेड स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है, तो ये आपका एक -जेड स्क्वायर एक +जेड स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो क्या बच रहा है, माइनस का जेड स्क्वायर बच रहा है, वो माइनस का जेड स्क्वायर नीचे आएगा और साथ में माइनस का वाई ये बच रहा है, तो माइनस का वाई नीचे आएगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया? केवल 3-4 बच्चों का ही सही है पूरी क्लास में, बाकी सबने डी 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 लगाया है। डी में आपका प्लस का जेड स्क्वायर, बताओ बच्चों कहाँ आ रहा है, प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो एक माइनस का जेड स्क्वायर ही तो बच रहा है। तभी मैं कह रही थी चिन्ह देखिए और समान पदों को देख करके उन्हें सॉल्व करें, तो आंसर आपका सही आ जाएगा। बताएं बच्चों, नोट करें, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। बच्चों, बीजीय का जोड़ और घटाव एक बार ध्यान से आप दोबारा से घर पे रिवाइज करिएगा इसे, और होमवर्क में भी यही आएगा, तो एक बार होमवर्क के क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। ये इसमें काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया है, तो एक बार दोबारा से इन क्वेश्चंस को देखिए और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टर्न पे आगे बहुपद पॉलिनोमियल देखेंगे, पर आज के लिए आप बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना ही रिवाइज करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को, और होमवर्क में जो क्वेश्चन है उन्हें भी ट्राई करिएगा। ठीक है। गुड नाइट।